सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का, जहां सुभाषपा विधायक बेदीराम को लेकर लगातार खुलासा हो रहे। पेपर लीक माफिया बेदीराम जौनपुर का हिस्ट्री शीटर है, तो वहीं सुभाषपा विधायक को लेकर बड़े खुलासे सामने आ रहे। पेपर लीक माफिया बेदीराम जौनपुर का हिस्ट्री शीटर। जौनपुर के जलालपुर थाने का हिस्ट्री शीटर है बेदीराम। जलालपुर थाने में बेदीराम की 17 के नाम से हिस्ट्री शीटर है। सुभाषपा विधायक बेदीराम को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पेपर लीक माफिया बेदीराम जौनपुर का हिस्ट्री शीटर भी है। जौनपुर के जलालपुर थाने का हिस्ट्री शीटर है बेदीराम। लगातार खुलासे सामने आ रहे। पेपर लीक से जुड़ी बड़ी अपडेट बताए, जहां जलालपुर थाने में हिस्ट्री शीटर है। पेपर लीक माफिया बेदीराम जौनपुर का हिस्ट्री शीटर है। जौनपुर के जलालपुर थाने का हिस्ट्री शीटर है बेदीराम। आपको बता दें कि इससे पहले लगातार उनको लेकर खुलासे सामने आ रहे थे। जहां इससे पहले सीएम योगी से मुलाकात भी हुई थी, उसके बाद ये सूचना आ रही थी कि बेदीराम अंडरग्राउंड हो चुके हैं। और वहीं अब लगातार खुलासे खुलकर सामने आ रहे हैं। वही विधायक को लेकर एक के बाद एक कड़ी खुलकर सामने आ रही है। तो वही इस पूरे मामले में सुभाषपा चुप्पी साधे बैठी हुई है, लेकिन अभी तक पूरे मामले में कार्रवाई जारी है। वीडियो वायरल होने के बाद लगातार परतें खुलती हुई नजर आ रही। पेपर लीक माफिया बेदीराम को लेकर लगातार खुलासे खुलकर अब सामने आने लगे हैं। जौनपुर के जलालपुर थाने का हिस्ट्री शीटर है बेदीराम। जहां जलालपुर थाने में लगातार कई तरह के खुलासे भी इस पूरे मामले में हो रहे। पेपर लीक माफिया है बेदीराम। वहीं आपको बता दें कि लगातार पेपर लीक से जुड़े कई एंगल से जांच की जा रही थी, और इस बात जो खुलकर नाम सामने आया है वो विधायक का है। प्राइम टीवी लगातार इस खबर को प्रमुखता से दिखाता हुआ नजर आया। जिस प्रकार से पहले वीडियो वायरल होता है, उसके बाद जब सुभाषपा से हमारे संवाददाता सवाल दागते हुए नजर आते हैं ओम प्रकाश राजभर से, तो वो पूरे मामले में चुप्पी साधे हुए नजर आते हैं। और वहीं गुपचुप तरीके से कई तरह की मीटिंग्स होती है, सीएम योगी से मुलाकात होती है, उसके बाद सूचना आती है कि बेदीराम अंडरग्राउंड हो चुका। और अब लगातार एक के बाद एक खुलासे खुलकर सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। पेपर लीक माफिया बेदीराम को लेकर लगातार खुलासे खुलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन अब किसी को नहीं पता बेदीराम कहां पर है। अंडरग्राउंड हो चुका है। तो और वही सरकार से भी कई तरह के सवाल दागे जा सकते हैं। इसके अलावा ओपी राजभर भी पूरे मामले में चुप्पी साधे बैठे हैं। जिस प्रकार से लगातार मामले के हर एंगल से जांच हो रही है, और अब जो खुलकर नाम सामने आ रहा है वो काफी चौंकाने वाला नाम है। सुभाषपा विधायक बेदीराम जौनपुर का अब हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है। जौनपुर के जलालपुर थाने का हिस्ट्री शीटर है बेदीराम। लगातार इस खबर पर प्रमुखता से हम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से हर एंगल की जांच प्रशासन कर रही है, तो वहीं अब इसकी जांच की आंच विधायक तक पहुंच चुकी है। जौनपुर के जलालपुर थाने का हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा बेदीराम। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं मोहम्मद कलीम। जिस प्रकार से पेपर लीक माफिया बेदीराम को लेकर लगातार एक के बाद एक एंगल खुलकर सामने आ रहे हैं, अब कुछ अपडेट है पूरे मामले में? देखिए, जिस तरीके से बात की जाए बेदीराम को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से लीड पेपर का पेपर लीक मामला जी तो कर रही थी, लेकिन इस मामले में अगर एसटीएफ को लगाने की बात की जाए तो एसटीएफ ने भी इस मामले में कई गिरफ्तारियां की थी। जैसे कि अगर बात की जाए बिहार की बात की जाए, भोपाल की बात की जाए, या फिर यूपी के कई ऐसे जिले हैं जहां से लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई थी।
लेकिन अब इसमें मामला अगर सुर्खियों की अगर बात की जाए तो क्योंकि सपा के जो नेता है बेदीराम, क्योंकि बेदीराम का पुराना जो नाता रहा है पेपर लीक मामलों को लेकर के, उन सभी मामलों में एक बार फिर से बेदीराम जो है एसटीएफ के हद से चढ़ चुके हैं। क्योंकि अगर सूत्रों के हवाले से जो जानकारियों की अगर बात की जाए तो सूत्रों के हवाले से साफ तौर से बताया गया है कि बेदीराम को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन गिरफ्तारी के बाद से जिस तरीके से उनसे पूछताछ हो रही है तो पूछताछ में जो अभी अहम खुलासे होने बाकी हैं उस पर किसी तरह की कोई भी एसटीएफ कई ऐसे अहम राज खुल सकते हैं जिससे कि जो पेपर लीक मामलों की अगर बात की जाए या फिर जो पेपर लीक मामलों से जो अवैध संपत्तियां की अगर बात की जाए तो ये सारे कई राज भी खुल सकते हैं। क्योंकि अगर बेदीराम की बात की जाए इससे पहले कि अगर तस्वीरों की बात की जाए साल 2011 की, क्योंकि बेदीराम को जिस तरीके से एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था, क्योंकि एसटीएफ की बात की जाए या फिर क्योंकि पुलिस की बात की जाए वो बेदीराम तक नहीं पहुंच पाती थी, क्योंकि उसकी पैठ अगर बात की जाए पुलिस विभाग में काफी मजबूत मानी जाती थी। क्योंकि जब जब पुलिस उस तक पहुंचने का प्रयास करती थी उससे पहले ही उसको कलीम, जिस प्रकार से लगातार वीडियो वायरल हो रहा था, एंगल से पूरे मामले की पुलिस प्रशासन जांच में जुटी थी। पहले सीएम योगी से मुलाकात होती, सुभाष अध्यक्ष ओपी राजभर से मुलाकात होती, फिर वो अंडरग्राउंड बताए जाते हैं। कलीम, और देखिए जिस तरीके से बात की जाए सुबह सपा के जो नेता बेदीराम की, क्योंकि जो अध्यक्ष की बात की जाए ओम प्रकाश राजभर की, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर के साथ जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई थी, क्योंकि जो लोकसभा चुनाव की बात की जाए उसमें भी कई बार तस्वीरें सामने आई थी, फिर चाहे यूपी के मुख्यमंत्री की बात की जाए उनके साथ भी कई तस्वीरें सामने आई थी। लेकिन जब से बेदीराम का ये पेपर लीक मामले से कनेक्शन सामने आया है उसके बाद से लगातार सुर्खियां भी है। क्योंकि इस मामले को अगर बात की जाए गृह मंत्रालय में जो ओपी राजभर है उनको भी अमित शाह ने तलब किया था और उनसे भी इस मामले की पूरी रिपोर्ट जो है तलब की गई थी। लेकिन अगर बेदीराम के फरार होने की बात की जाए तो फरार तो लगातार थे ही, लेकिन जिस तरीके से एसटीएफ ने उन तक पहुंची है और एसटीएफ ने उसको गिरफ्तार किया है, लेकिन अभी ये कुछ खास जानकारी नहीं मिल पाई है कि आज बेदीराम की अरेस्टिंग कहां से ली गई है और उसने जो खुलासे किए हैं। कलीम, जिस प्रकार से हमारे संवाददाता ने ओपी राजभर से जब बात की थी, उनसे जब इस पूरे मामले में बयान लेने की कोशिश की तो पूरे मामले में चुप्पी साधे नजर आए। लेकिन अब ये पूरे मामले में जो जांच की आंच उन तक पहुंचती हुई नजर आ रही, क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है? देखिए जाहिर सी बात है, क्योंकि जिस तरीके से बेदीराम का नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में जिस तरीके से नाम सामने आया है, साक्ष्य जो सामने आ रहा है उसको लेकर के गर्दन तो जरूर फंसती हुई नजर आ रही है ओपी राजभर की भी। क्योंकि अगर विपक्ष पार्टियों की बात की जाए उसको भी एक मुद्दा मिला और उस जमाने का जो तरीके से हावी होने का, क्योंकि ओपी राजभर विपक्ष नेताओं पर जिस तरीके से हमलावर होते थे उन सभी हमलावरों को एक बार फिर से मौका मिला है हमला करने का, वो लगातार ओपी राजभर पर हावी भी होते नजर आ रहे हैं। और उसी के जरिए जिस तरीके से सरकार की जो छवि धूमिल होती हुई नजर आ रही है उसको लेकर के भी जो गृह मंत्री अमित शाह की अगर बात की जाए उन्होंने ओपी राजभर को केंद्र मंत्रालय में तलब किया था और तलब करने के बाद उनसे इस मामले की पूरी रिपोर्ट मांगी है। लेकिन बिल्कुल कलीम, नजर बनाए रखिए। तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।